फोटो എടുത്തത് പോക്കുറത്തരായി പോയി. अच्छा अच्छा पता चल गया उसने അത് പിന്നെ പോട്ടെ, നല്ലൊരു കാര്യത്തിലാണ്. रीजन उसने फोटो अच्छा तभी तो आई वो यहाँ എന്തായാലും ഫോട്ടോ तारीफ कर दी उसने अब पसंद है सब താങ്ക് യു. അന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ दिखाई नहीं मैंने फोटो जो भेजी उसने नहीं पापा ने उसके पापा ने देख लिया अच्छा कवर मैगजीन की कवर पे आगे उसकी फोटो बैंक वाह इसलिए മൗനങ്ങൾ മിണ്ടുമൊരീ മനസ്സിനിതളിൽ അരിയ ശലഭമായി വരവാ खुश है लड़की ഇന്നെഞ്ചം നീ पैदल चल रहा तब से है अगर ये उस तरह की फोटो भी खिंचवाती अगर जो जैसे उस मैगजीन में थी तो शायद नहीं जीत पाती हो सकता है वो अलग थी ना बिल्कुल क्योंकि उसमें तो बिल्कुल अलग से वो था ना एक सेटअप किया हुआ पर जिस तरह से बिल्कुल रैंडम फोटो खींची नेचुरल सी उसी वजह से आई उसकी फोटो ना डेली देख रहा हूँ उसे वो खड़ा हो जाता है नीचे उतर के आज उसी को देखने में लगा हुआ हाँ सही है नहीं आज खड़ी हो रही खड़ी हो अच्छा। गई है अच्छा लग കാര്യം വിളിച്ചിട്ട് കഴിയുന്നു गया खुश हो रहा है ഏയ് ആ ये क्यों मार रही കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ കുട്ടി വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം. മനുഷ്യൻ്റെ ലോലാണേ അല്ലേ? ആ, ലോലാണ്. ആ. इसी के बारे में बात तो नहीं कर रहा था वो शायद इसको बता दिया शायद उसने नंबर എന്നാ किस मिला उसे അതെ, എനിക്ക് തോന്നണ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഉടനെ പ്രേമത്തിലാവും. अच्छा എനിക്കറിയാം, പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നാടോടി നൃത്തത്തിന്റെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പിരിച്ച കാശും കൊണ്ട് चुप हो गया രണ്ട് अच्छा अच्छा अब बता दे इसने जिसका ही इंतजार कर रहा है इसकी बहन है ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പ്രേമിച്ചാൽ മതി. बोल रही है अगर प्यार करते होते हैं दिखानी होगी ओ बस स्टॉप पे वेट कर रही है बाद में फिर दिक्कत हो जाती है तब से चप्पल पहन नहीं रहा हूँ स्माइल करने लगा अच्छा सिर्फ खुशी है उसे कि वो उससे प्यार करती है क्या है वो നീന്തി വരൂ നീ अच्छा साथ में जाने लगे ആകാശം നീളെ പാറി വരൂ നീ उसका भाई आएगा तब क्या होगा फिर इसका ഇന്നെഞ്ചം നീലാകാശം मार्शल आर्ट सीख रहा है ये हाँ वो देख रही है उसे പെയ്യുമൊരീ തീരത്ത് ഇതുവരെ തിരയുവതെല്ലാം മനസ്സ് उसका उसका दोस्त दे रहा फोन उसके बाद अपना फोन नहीं है शायद नहीं है शायद हाँ। वो देख लिया उसने वो लड़का तो नहीं था वहाँ बैठा हुआ
ना वो ये दाढ़ी वाला जो उस दिन था। लड़ाई करेगा तो और झगड़ा बढ़ जाएगा फिर। ഹലോ മകേഷ് ചേട്ടാ, മറ്റവന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാർ ഇതേ ചപ്പാത്തി ജംഗ്ഷനിലുണ്ട്. वहाँ पे लड़ी रहे हैं देखो. वहाँ वो झगड़ा हो रहा है, എന്നോട് പറയാൻ पता नहीं क्या हो रहा है पीछे। इससे लड़ी रहे हैं. अच्छा वही लड़ रहा है जिसने सीखा था। देखो मैं बोल रहा हूँ तो वही ऑटो ड्राइवर। उसको पीटने के लिए सीखा था इसने. ഛേ, ഇച്ചിരി നേരത്തെ തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ടായിരുന്നു. ഓട്ടം നോക്കിയേ. मार्शल आर्ट सीखे थे, सब खुश हो गए। ബേബി ചേട്ടാ, മറ്റവന്റെ 2 കൂട്ടുകാരന്മാർ ഏതോ അബ്ദിയകാംക്ഷിയും നല്ല താങ്ങാങ്ങി. എനിക്കങ്ങ് ഇഷ്ടം. അതെന്നാ ബേബി ചേട്ടാ ഒരുമാതിരി മറ്റടുത്ത് വർത്താനം പറയണ? എണീക്കടാ, എന്നാ നീ സോണിയും തമ്മിൽ എന്നാട്ടും കൂഫിയാടാ. वो पूछ रहा है अब क्या रहा उसे? ചോദിച്ചു ചിലപ്പോൾ ഈ മുഖത്ത് ഒപ്പു. ഞാൻ നിർത്തേ ആയിക്കോട്ടെ. छोड़ दिया इसने जो। ഇത്രയ്ക്ക് ചീപ്പാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ബേബി. ഞാൻ തല്ലിപ്പൊളിയാണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ പി ഈ മനസ്സിൽ കുഷ്ടം വെച്ചിട്ട് എത്ര ദൈവങ്ങളെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. अब रोने लग गया. पता नहीं चाहता क्या है ये, क्या करता है वो काम। जिसने धुनाई की थी उसकी, प्रकाश की। ये रहा है. ना ये नहीं है, ये तो वो है उस। हाँ वही है ना, हाँ वही है। यही तो है ये जिसने उसे पीटा था. वापस आ रहा शायद. इसको बुला रहा है। हाँ ആയനടി നമ്മുടെ വലിയമ്മച്ചി മരിച്ചു. अच्छा इसकी दादी माँ गुजर गई। अच्छा इसीलिए आ रहा होगा शायद. पता नहीं वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा. सोचेगा आने की फिर। ये भी शामिल हो रखा वहाँ। ये तो सीधे नहीं जा रहा. अच्छा देखो आ रहा है, उसको आ गया देख रहा है ये। उससे लड़ाई करेगा तो उसकी मैं ना देख रहे कहाँ देख रहे भाई को देख रहा है। जरूर लग रहा है उसे कुछ। इसे शायद पता है ना कि मेरे बहन ने पीटा था. पता नहीं, शायद उस दिन तभी तो कह रही थी मैं उसकी बहन हूँ. नहीं कह रही थी. पता तो है। ഇങ്ങ് വാ. ചേട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. अच्छा उस वजह से नहीं आया, किसी और वजह से आया वो। പേടിയായോ? कुछ पैसों के ഞാൻ मामले में। കുംഫു ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. वो सीख रहे हैं। कोई कमेंट। उसे कॉमेडी लग रहा है. കഴിഞ്ഞു. അളിയാ എന്ന് പറഞ്ഞ റീഡിയോ അങ്ങ് കൊടുത്തോ. उससे रिक्वेस्ट भी कर रही हो इसके पाबंदी के लिए। अच्छा उसका जिससे शादी कर ഒരു കുഴപ്പമില്ല, സന്തോഷമുള്ളൂ മക്കളെ, സന്തോഷായി. जो बड़ा आरामी था वो एंगर। उसने तो उसके भाई और चप्पल नहीं पहने हुए थे. हाँ वो जो दूसरा आदमी था वो कैसे पीट रहा था उस दिन उसे, उस ऑटो वाले को. उसने इसीलिए सीखा था कुंग फू। हाँ उसने भी इसलिए सीखा था बदला लेने के लिए. ഞാൻ അവനെ ഇടിക്കാൻ പോവാ. വേറെ ആരും അത് കാണണമെന്ന് എനിക്കില്ല. ബേബി ചേട്ടനും ഉണ്ടാവണം അവിടെ. अब जा रहा है ये। जा रहा है उससे पीटने के लिए. दोबारा मारना खा जाएगा। बस अब कुंफू तो सीख ही रहा है ये, क्या पता पीट दे उसे. नहीं बिना चप्पल के। चप्पल तो कहाँ पहन रहा हो तब से. ऐसे नंगे पैर घूमता हुआ हर जगह. दोनों जाएंगे क्या? कुछ और लड़के भी बुलाते। बास्केटबॉल खेल रहा है।
सबके सामने पीटना चाहता ना उसे, हाँ ताकि नहीं बदला ले सके अपना। पर ऐसे में इसकी शादी कैसे होगी उस लड़की से फिर ने? ജിംസ ഞാൻ മഹേഷ് ഭാവന. ജിംസന്റെ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? ചലഞ്ച് करो उसे है क्या ഈ हुआ? ആണുങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രാന്താണല്ലേ അമ്മച്ചി? दिखाया नहीं. കറക്റ്റ് അടി. उसकी बहन डरी हुई है। पर अब टिक तो जा रहा है उसके सामने नहीं, पर टिक ही नहीं पा रहा था उस टाइम। खाली थप्पड़ इसने। ओह खतरनाक है। कुंफू का इस्तेमाल तो कर ही नहीं रहा वो। इसने सीखा क्या फिर? गेम चल रहा है। ओह ओह हाँ तो कर तो रहा है वो कुंफू का इस्तेमाल ना, हाँ तभी तो लड़ पा रहा है उससे वो, नहीं तो ये तो बहुत वो था, खतरनाक था वो। गला पकड़ लिया। गलत जोड़ों से। उसके पैर मोड़े। सब टेक्निक आती से भी। इसे फाइट आती है। कैसे करेंगे असली फाइट? क्या कर रही है ये तो फिर से हारने वाला शायद। सांस बंद होने लग गया उसके तो। ओह फिर से उठ गया। कैसे लड़ रहे हैं कीचड़ में। ओह उसके हाथ ओह बांध दिया उसने। नहीं पा रहा वो। अपनी सब बदला ले लिया उसने। जब बोलेगा वो मैं हार गया, अब छोड़ेगा उसे। देखो अब बोल रहा छोड़ दो मुझे। छोड़ दिया उसने से, हार गया। अच्छा हाथ भी रख रहा है उसके ऊपर। ये केवल उसे हराना चाहता था ना। हाँ सो गया वो। क्या लग रहा था कि मैच और होगा। ओह चप्पल की दुकान पे चला गया। अब लेने चला गया। अब जाके उसका बदला पूरा हुआ। हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या भयंकर पीटा उसने उसे। वो देख रहा था चप्पल। ഇനി ഒരു അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് മാത്രം. ഇവനാണോടാ നിന്നെ തല്ലിയത്? मम्मी के सामने। അതേ അമ്മച്ചി. हाँ बोल रहा। ഞാനും ओह बता दिया बता उसने। दी। എനിക്കുള്ള കെട്ടിയാ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ओह ആ ബെസ്റ്റ്. है दिखाया नहीं है, तुम्हें क्या हुआ? अब दिखा रहे शायद। अच्छा अब ये खुद से लेने आता है।
शायद वो तैयार हो गए होंगे। പറയുന്നുണ്ടിവിടെ तो यहाँ पर फिल्म खत्म होती है महेशिन्ते प्रतिकारम। अच्छी फिल्म थी, हाँ, कुछ यूनिक थी और बिल्कुल नेचुरल फिल्म थी और रियल स्टोरी बेस्ड फिल्म थी, जैसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। तो इस वजह से सब कुछ बिल्कुल नेचुरल था। सिंपल बना रखी थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा दिखा रखा था ना, जो रियलिस्टिक हो। जैसे रियल लाइफ में हो रहा हो। हाँ, क्योंकि रियल इंसिडेंट पे बेस्ड ये फिल्म थी, तो इसलिए मज़ा आया फिल्म को देखने में। और फिल्म की कहानी मतलब अच्छी थी, क्योंकि कई बार रियल स्टोरी पे बेस्ड फिल्में जो होती है उनकी स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती, पर इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। कॉमेडी मतलब इसकी स्टोरी ऐसी थी जैसे कोई मतलब वैसी फिल्म हो, जैसे कि हमने मतलब ऐसी फिक्शनल स्टोरी लिखी हो जैसे किसी ने, उस तरह की स्टोरी थी ना इसकी। इंटरेस्टिंग थी, बीच मतलब बीच में कॉमेडी डाली हुई थी। कैरेक्टर वैसे ही था ये थोड़ा। मतलब ये था ना कि इसकी स्टोरी में मतलब उस तरह की चीज़ें हुई थी, जैसे किसी मतलब फिक्शनल स्टोरी में जैसे लिखते हैं राइटर, क्योंकि फिक्शनल स्टोरी में तो अपने हिसाब से बनाते हैं ना एंटरटेनिंग, उस कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल के। तो जिस तरह से ये रियल स्टोरी बेस्ड फिल्म है तो इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स नेचुरली थे, और जिस वजह से फिल्म मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। क्योंकि पहला जो इसमें मोमेंट आता है वो जब वो उस लड़की से मतलब जो इसकी गर्लफ्रेंड थी वहीं इसकी, तो ये उससे मतलब प्यार करता था और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ये था कि किस तरह से वो इसे छोड़ देती है उस दूसरे लड़के के लिए जो कि दुबई में सेटल है। तो किस तरह से वो एक तरह से वो दुख पहुंचता है ना उस चीज़ का। और फिर दूसरा टर्न तब आता है जब वो उसके साथ इसका झगड़ा होता है, उसी आदमी के साथ, उसी जिम्सी के भाई के साथ। और फिर तीसरा टर्न तब आता है मतलब जब वो उसकी लाइफ में वो आती है, जिम्सी आती है और फिर उससे प्यार हो जाता है, फिर उसकी फ़ोटो अच्छी खींचता है वो फोटोग्राफी। अब फिर उसे पता चलता है कि ये उसी की बहन है जब वो बताती है उसे। तो मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें अच्छे थे और कॉमेडी भी थी और सब कुछ बिल्कुल नेचुरल वे में था। ठीक था, मतलब फिल्म ज़्यादा लंबी नहीं खींची हुई थी, ज़्यादा लंबी भी नहीं थी। हाँ, वो सही था, पॉइंट टू पॉइंट करके फिल्म चल रही थी। हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं था कि डायलॉग ज़्यादा ही चल रहे हैं, फिल्म थोड़ा बोरिंग से हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। बढ़िया था, बड़ी फिल्म, मतलब अच्छी फिल्म बता रही थी, सॉफ्ट अच्छी थी और एंटरटेनिंग थी फिल्म पूरी ना। मज़ा आया फिल्म को देख, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, और पता भी नहीं चला टाइम का। फिल्म कहीं पे भी खींची भी नहीं थी फालतू की। और बाकी अच्छा लगा मुझे महेश का कैरेक्टर। हाँ, काफ़ी अच्छा कैरेक्टर था वो। मतलब एक सीधा साधा आदमी था वो, जो किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता था। पर ये था कि मतलब एक्सीडेंटली उसका झगड़ा हो जाता है। झगड़ा भी क्या होता है, वो उसे धक्का देता है। वो जाता है ना लड़ाई करने, क्या है इसके साथ का जो काम करता था, क्रिस्पिन, तो उस वजह से होती है फिर लड़ाई, को बीच में घुस जाता है। और ये समझ में नहीं आया क्रिस्पिन क्यों करता है झगड़ा, पता नहीं, कुछ शायद हो सकता है झगड़ा हुआ वो पहले से रंजिश। और फिर वो तो मतलब बीच में चाहो काम करने जाता है ना, लेकिन वही पिट जाता है उसके वजह से। अब फिर वो जिस तरह से डिसाइड करता है कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा जब तक मैं उससे बदला नहीं लेता। अच्छा, तो यही था इस फिल्म का मेन ना, मेन सीन जो था, शपथ ले रही थी। हाँ, और फिर वो बदला लेने के लिए कुंफू भी सीखता हो। और फिर दूसरा टर्निंग पॉइंट वो जो था जब वो गल्फ चला जाता है जब वो उसे पीटने के लिए जाता वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होना था जिस तरह से गया था ना नेक्स्ट डे वहाँ, क्योंकि अगर वो वहाँ होता भी तो फिर से इसने दोबारा पीट के वापस आना था, क्योंकि ये उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता था। लास्ट में तो ये उसका मुकाबला इसलिए कर पाया ना क्योंकि इसने कुंफू सीखा इसने।
और जिस तरह से उसने कुंफू ज्वाइन किया था तो उसका फ़ायदा भी मिला उसे लड़ाई में। उसका उस टेक्निक का यूज़ भी किया उसने, हाँ कुंफू का ना, तब जाके हरा पाया वो। हाँ क्योंकि उसे फाइट आती थी उसे जिम्सी के भाई को। उसका मतलब- नाम जिमसन। और काफ़ी वो था ना, वो एक तरह से मतलब वैसे नहीं था वो वीक, बहुत स्ट्रांग था वो, उसे फाइट आती थी और उसके सामने हर कोई टिक नहीं सकता था। अब महेश को भी मतलब काफ़ी मेहनत लगी उसे हराने में, जबकि उसने कुंफू सीख लिया था। तो मतलब फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है और जिस तरह से रियल स्टोरी बेस्ड फिल्म है तो उस वजह से फिर ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था ना कि जैसे हम रियल में देख रहे हो, सब कुछ दिखा भी वैसा ही लग रहा था रियलिस्टिक। लास्ट में थोड़ा सा पूरा दिखाया नहीं उन्होंने कि जिम्स के साथ उसकी शादी हुई कि नहीं हुई। शायद तैयार हुए होंगे वो, तभी तो वो उसको लेने आ रहा था बस स्टॉप पे। हो सकता है। जो भी हो, मूवी काफ़ी अच्छी है और सबसे अच्छी मूवी स्टोरी है और एक्टिंग है। फहद फाजिल की बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग की उन्होंने। उसे अपने पापा से भी सीखने को मिलता है। पहले सोच रहा था कहाँ से सीखूँ मैं फोटोग्राफी, हाँ जब अपने पापा की कुछ फ़ोटोज़ देखता है खींची हुई बचपन की, तब उसे पता चलता है कैसे होती है फोटोग्राफी। उसे बस वही आता था पासपोर्ट साइज फ़ोटो खींचना, वो भी वो मतलब अपने हिसाब से जो उसने रूल बना रखे थे कि चिन इतनी ऊपर होनी चाहिए, इतनी नीचे होनी चाहिए और आँखें खुली होनी चाहिए। और उस वजह से लोग अपनी आँखें ज़्यादा खोल लेते थे और बहुत वियर्ड सा लगता था वो। पर उसे उस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ लोगों को बस काम उसमें मिस्टेक है, बस फॉर्म के लिए चाहिए थी या किसी चीज़ के लिए चाहिए थी। अब जब वो लड़की आई उसे तो मैगजीन के लिए चाहिए थी, हाँ। तब उसने पहचाना उसे कि इससे तो आती नहीं फोटोग्राफी। वो सीन बहुत अच्छा था ना जब वो जाती उसके पास और फिर उसे दिखाती है कि इस तरह से खींचनी फोटो। पर मुझे लगा ये वैसे ही ट्राई करेगा खींचने की। वो केवल बैकग्राउंड बदलता है, बाकी खींचता वैसे ही जैसे खींचता ही फोटो पासपोर्ट साइज। जब उसके सामने बोलती है तब उसे लगता है कि उसे लगता पहले कि मैंने अच्छी खींच दी फोटो। अब फिर जब उसके वो देखता है वो चेहरे के एक्सप्रेशन तब उसे समझ आता है कि मतलब मैं सही से नहीं खींचता हूँ फोटो। और पहली बार उसे किसी ने मतलब एक तरह से बताया ना कि ये फ़ोटो सही नहीं है किसी भी, क्योंकि कोई कुछ बोलता नहीं था उसे, फिर इसलिए उसे पता भी नहीं था कि मतलब मैं सही से नहीं खींचता फ़ोटो। और मतलब बहुत अच्छे अच्छे सीन थे ना इसमें। बाकी एक्टिंग बहुत अच्छी सबकी, फहद फाजिल हो गया या सोबिन साहिर हो गया या जो अदर एक्टर भी हैं। लास्ट में तो इसको दिखाया नहीं, क्रिस्पिन को इसका क्या होगा नहीं, लास्ट में बस यही था उसके साथ जब लड़ाई कर रहा था बेबी आर्टिस्ट बेबी। पर ये कि वो शायद मान गया होगा, तभी तो वो रोने से लग गया था और फिर दोबारा वो एक साथ बैठ गए थे। बहुत सारी चीज़ें जैसे अधूरी छोड़ दी हैं फिल्म में, कुछ ऐसा लगा। बाकी फिल्म अच्छी है, एंटरटेनिंग है, कुछ हटके है। और फिल्म की जो लेंथ है बिल्कुल सही है, ओवर ड्रामा नहीं है कुछ भी, सब नेचुरल है, बढ़िया लगता है। और कहीं पे ऐसे खींची भी नहीं है तो फिर मज़ा आता है फिल्म देखने में ना। कॉमेडी अच्छी है, मज़ेदार है। एक्टिंग भी सबकी कमाल की है, बहुत सबने कमाल का एक्ट किया है इसमें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।